इस बंदे ने यूके में अपनी खूबसूरत बीवी को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया कि लोग उसकी तरफ देखते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, और ये अपने आप को समझता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, आपको लोग क्यों देखते हैं, रोज उस पर शक करता था। इसका नाम है हबीबुर मासूम और इसकी बीवी का नाम था कलसूमा अख्तर। दोनों का ताल्लुक बांग्लादेश से है। शादी के फौरी बाद ये यूके चले गए, वहां जाके इन्होंने सेटल होने का फैसला किया। वहां जाके इनका एक बच्चा पैदा होता है, लड़की जॉब भी करती है और साथ बच्चे को भी संभालती है। ये उस पर शक करता है कि आप जिस जगह जॉब करती हो आपके लोगों के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं। अगर किसी का मैसेज आ जाता, फोन आ जाता, बेशक कुलीग का आ जाता या किसी दोस्त का, तो ये इसकी ठिकाई करनी शुरू कर देता अपनी बेगम की। और बिल आखिर इन दोनों की सेपरेशन हो गई। इसने बेगम को घर से निकाल दिया। ये यूके की बात हो रही है। उसके बाद इसकी बेगम कुछ दूर के रिश्तेदार थे उनके पास चली गई, और इसको जब देखा कि मैं तो अकेला रह गया हूं, फिर इसने सोचा कि ये भी मसले का हल नहीं है। इसने उसके इंतकाम लेने का फैसला कर लिया और जाहलाना हरकत का जो है ना वो आगाज अब होगा। इसने किसी मिडल मैन यानी कि अपने जो दोनों के कंबाइंड दोस्त थे उनसे कहा कि ये जो आपका बंदा है ना हबीबुर मासूम, ये तो चला गया जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह। तो इसको जब लड़की को पता चला तो इसने सुख का सांस लिया कि कम से कम अब वो यूके में नहीं रहा, वरना मुझे डर था कि कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन वो बंदा यूके में ही था। वो जनाब इसकी लोकेशन ट्रेस करके इसके इलाके में सारा दिन घूमता रहता कि कभी ना कभी तो ये घर से बाहर निकलेगी ना सौदा सल्फ लेने। एक दिन ऐसा ही हुआ, ये जनाब छुरा लैके ओदी गली च खड़ा सी। वो जनाब प्रैम लेके आ रही है, बच्चा उसके अंदर है, कुछ ही माँ का बच्चा, और ये जनाब वहां पर जनाब उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब ये चल रहा है ना तो बिल्कुल थोड़ा आगे जाके इसने अपनी बेगम को जो है ना वो छुरियों के वार से मार दिया, बच्चे को एक साइड पे फेंक दिया और इसको जान से मार दिया। तड़पती हुई वहां पर ये लड़की खाल के हकीकी से जा मिली, और ये मुस्कुराता हुआ रत्ती भर शर्म हया के बगैर ये वहां से जैकेट के अंदर हाथ डाले और स्टॉप पे गया, बस को हाथ दिया, बस के अंदर बैठा और वहां से निकल गया। जनाब कॉल चल गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने 24 आवर्स के अंदर इस बंदे को अरेस्ट करके इससे तफ्तीश शुरू कर दी। उसके बाद ये हुआ कि ये जो बंदा है ये इसने बताया कि असल में मेरा जो है ना वो ये मकसद नहीं था कि मैं उसको मार दूं, असल में ये था कि मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी थी और मैं गया था इसको मनाने के लिए कि इसको वापस घर लेके आता हूं, अगर ये मेरे साथ नहीं आएगी तो इसके सामने ही मैं अपने आप को मार दूंगा। ये बयान इसने दिया था पुलिस को। पुलिस ने इसका चले बयान लिया, अदालत में पेश किया, लेकिन ये एक इंतहाई मजे का केस बयान था कि मारने तुम अपने आप को गए हो और वहां जाके नीयत बदल गई ते ओ गरीब दी बालनी मार के ते ओदी छोटी जी बच्ची ने उत्थे रोंदिया छड़ के ते आप ही उथों नट गया। जज ने जनाब इसके जो है ना वो तफ्तीश इसकी सारी रिपोर्ट्स वो देखी, और ये कुछ दिन पहले भी मैंने स्टोरी की थी, लेकिन उस वक्त इस बंदे के अंजाम का अभी कुछ पता नहीं था। आज ये 22 जुलाई 2025, आज इसको सजा हुई है उम्र कैद, फॉर एवर, सारी जिंदगी के लिए। अब ये 28 साल नौजवान हबीबुल मासूम, अच्छा नाम इसका देखें मासूम, और हरकतें इसकी देखें। अच्छा इसने ना वारदात से पहले दाढ़ी रखी हुई थी, मुसलमान लड़का था, दाढ़ी रखी हुई थी। जो ही इसने बीवी को मारा है उसके बाद जाते ही इसने सबसे पहला ये काम किया कि पुलिस को धोखा देने के लिए क्लीन शेव करा ली। पुलिस ने फिर फाड़ लिया। अब जनाब ये बंदा जो है ना, अब अंदाजा करें कि मां मार दी इसने, यानी अपनी बेगम, खुद जो है ना सारी जिंदगी के लिए जेल चला गया। उस बच्ची का क्या कसूर है जिसको अभी समझ ही नहीं है कि मैं यूके में हूं कि बांग्लादेश में हूं कि दुनिया में हूं कि कहां पे मौजूद हूं, उसका क्या कसूर है। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी बेगमार पे शक है ना तो चुप करके मंजी डा के हुक्का पा के सारा दिन उहदे कोल बैठ रिया करो। वाहद हाल, ओनली सोल्यूशन, आप एक सेकंड के लिए घर से बाहर ना निकलें। खाब बाहर के मुल्कों में रहते हैं, खा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर आपको अपनी बेगम पे शक है तो आप जनाब 24 घंटे उसके चरणों में बैठे रहें, लेकिन बिला वजह अपनी जिंदगी, बेगम की जिंदगी और तमाम फैमिली मेंबर्स की जिंदगी को अजाब मत बनाइएगा। यूके जाने की मुसीबत क्या थी, वहां जाएंगे तो बेगम भी जॉब करेगी, हस्बैंड भी करेगा। अगर जे बेगम नहीं भी जॉब करती फिर आपके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप ये कहें कि जाके मर्दों में काम भी करो, उत्थे जनाब आके चुक के वेखनी भी नहीं, सलाम गुले का जवाब भी नहीं देना, नक दी सीधे घर आना है। मेरा ख्याल है कि इट सीम्स टू बी पॉसिबल कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। भारत, हम ये नहीं कहते कि लड़की गलत थी, सही थी,
لیکن یہ لڑکا ضرور غلط تھا جس نے اس کی جان لے لی. بالکل یہ 100% میں کہتا ہوں جو کسی کی ناحق جان لیتا ہے, دیکھیں آپ اس کو طلاق دے دو, چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے, اس کے نام پر لائن لگا دو اور نئی زندگی سٹارٹ کرو. راہ جاندہ پھال لیا تم وہ بڈی نو مار کے, تو کیڑی زندگی ہوتی انہوں انجوائے کریں گا. جب بھی تو وہاں سے نکلے گا جیل سے ڈیپورٹ ہو جائے گا, کیونکہ تو وہاں کا سٹیزن ہے بھی نہیں, تو گیا ہوا تھا ویزے پہ. تو یہ جناب چیزیں جو اکثر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں دوستو بھائیوں, کے کوشش کیا کریں کہ باہر کے ملکوں میں اگر ہم رہتے ہیں نا تو دل بھی بڑا کرنا چاہیے, ورنہ کوئی لوڑ نہیں ہے گی, کوئی مجبوری نہیں ہے گی کہ تساں جانا بھی اوتھے ہی ہے تے اوتھے جا کے اوتھوں دے رولز بھی فالو نہیں کرنے. بہرحال یہ تو رولز ہر جگہ کا ہی ہے, بیوی مارنی تو ہر جگہ جرم ہے, وہ یو کے میں نہیں ہے, وہ ہر جگہ جرم ہے. تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹس آئی تھی جس کے لیے میں نے سوچا کہ چلے آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جناب بندہ اب فار لائف جیل میں چلا گیا ہے.